अभिषेक झा मुझे एक बात बताइए, आपको योगी मॉडल में मतलब योगी नाम से दिक्कत है या क्या दिक्कत है, या फिर वो लगता है कि कहीं ईगो आड़े आ रहा है? मैं कहता हूं छोड़िए ना, नीतीश फॉर्मूला हो, योगी फॉर्मूला हो, मोदी फॉर्मूला हो, इसमें नाम में क्या उलझना है? ये तो सच है ना कि एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे अपराधियों में खौफ हो, या फिर इससे भी इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे किसी मॉडल की जरूरत ही नहीं है? हम लोग कोई भाजपा के लोगों के जैसा द्वेष से ग्रसित तो रहते नहीं है कि हमको अमुक लोगों के नाम से दिक्कत और समस्या हो जाएगी। अच्छा, आखिर इस मॉडल की स्थापना होती कैसे है? जनता ताकत देती है, किसी को कुर्सी पर बैठाती है, वो बढ़िया काम करते हैं, तब उनके मॉडल की स्थापना होती है। क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार जी का जो मॉडल रहा है वो सबके सामने रहा है। हम गाड़ी पलटने में और अन्य चीजों की मार्केटिंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं, और जनता ने ताकत दी है नीतीश कुमार जी के मॉडल को। नीतीश कुमार जी आगे भी काम कर रहे हैं। कहीं गड़बड़ियां दिक्कतें होती हैं, उनको भी सरकार देखती है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। लेकिन थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आजकल यूपी मॉडल, योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले तक गुजरात मॉडल की चर्चा हुआ करती थी। क्या बात है, गुजरात मॉडल से बेहतर लग रहा है क्या योगी मॉडल, या क्या बात है? बिना केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा के ही कहीं बिहार के लोग चिल्ला चिल्ला कर योगी मॉडल कर रहे हैं। मैं तो राय देना चाहूंगा इन लोगों को कि नीतीश मॉडल के सामने तो आप लोग कहीं टिकते नहीं हैं। जरा एक बार गुजरात मॉडल और योगी मॉडल को कंपेयर कर लीजिए कि दोनों में से किसकी ज्यादा मार्केटिंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके केंद्रीय नेतृत्व को आप लोगों की यह बात खटक जाए कि योगी मॉडल कर रहे हैं, मार्केटिंग तो गुजरात मॉडल। अच्छा, लेकिन चलिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप योगी और गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल छोड़ दीजिए ना अभिषेक झा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कोई अपराधी खुद थाने में फोन करके कहे कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मुझे डर है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं भागूंगा तो पुलिस फिर मार देगी, एनकाउंटर हो जाएगा, क्या ये आपके हिसाब से खराब माहौल है? क्या एक अपराधी अगर पुलिस से इतना खौफ खाए कि वो खुद सरेंडर करने को तैयार हो जाए, क्या ये खराब माहौल है? नहीं, दो बातें हैं इसमें अभिषेक जी। पहला, अपराधी के अंदर खौफ हो कानून का, वो सरेंडर करे, पुलिस उसको पकड़े, अच्छी बात है। और दूसरी बात कि आप इस बात को कह रहे हैं अभिषेक जी, या भाजपा के लोग इस बात की मार्केटिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। किसी ने अपराध किया नहीं किया, आप कानून से उसको अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, अपनी कार्रवाई को कानून से ऊपर समझते हैं, और जिस भी भावना से ग्रसित होकर किसी का आप इनकाउंटर कर रहे हैं, दर्शाता है ना इसका मतलब कि आप मौलिक अधिकारों का हनन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप कानून से भी ऊपर खुद को समझेंगे। कानून का इकबाल, कानून का खौफ होना ही चाहिए अपराधियों के लिए, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी प्रक्रिया है, जो भी कार्रवाई है, वो सुनिश्चित करना वो तो तब होगा कि या तो उन्हें डर हो कि पुलिस उन्हें, या तो तब होगा कि वो भागेंगे तो मारे जाएंगे, या फिर तब होगा जब आप बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति जब्त करेंगे या जमींदोज कर देंगे। मतलब आप तो दोनों ही फॉर्मूले को नहीं मानते भाई। वो तो एनकाउंटर का बीजेपी ने जिक्र भी नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि बुलडोजर मॉडल ले आई। हम लोग सही फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, उनके सारे मॉडल्स गलत हैं। हम लोग सही मॉडल पर काम। चलिए मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, दिक्कत क्या है? कार्रवाई की जाए। ये मैं फिर वही कह रहा हूं कि कोई योगी, क्या ये लोग ऑफिशियली ये बात मानते हैं कि सरकार के ऑर्डर से क्रिमिनल्स की गाड़ी पलटती है? पूछिए इनसे। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलटना जरूरी है, गाड़ी पलटना जरूरी है। पूछिए ना इनसे कि सरकार के ऑर्डर से और इन लोगों की इच्छा से गाड़ी पलटती है या एक्सीडेंट होता है? मुझे